सचिन, सहवाग, गौतम गंभीर, इनके जाने की कमी कम खली, संजय स्लो बॉल, क्योंकि विराट, रोहित और शिखर ने समा बांध दिया। अब जा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, अब जाने वाले हैं दिनेश कार्तिक, अब जाने वाले हैं केदार जाधव। क्या यंगिस्तान दिखाएगा ऐसी जान कि हिंदुस्तान की आन बान और शान में चार चांद लग जाएं? चयनकर्ताओं की उम्मीद है ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, नवदीप सैनी, चाहर, शुभमन गिल और केएस भारत भी उम्मीदों के केंद्र में आने वाले हैं। अगले 2 साल में भारत को 3 बड़े टूर्नामेंट खेलने हैं। क्या यंगिस्तान विराट के हिंदुस्तान की जान बनेंगे? आज 45 पर कप मांग रहा कप्तान, जान दिखाओ यंगिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी। मदन जी, बहुत धन्यवाद आप। तो अगले साल T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया को खेलना है। 3 बड़े टूर्नामेंट्स टीम इंडिया को खेलना है। कल रात टीम इंडिया रवाना होगी, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रही है टीम इंडिया। कल रात मतलब आज रात 12 बजे के बाद मुंबई से अमेरिका के लिए टीम इंडिया रवाना हो रही है वेस्ट इंडीज के साथ। लेकिन जो पहले 2 T20 मैच है वो अमेरिका यानी कि फ्लोरिडा में खेले जाएंगे। तो इसके लिए टीम इंडिया आज रात 12 बजे के बाद रवाना हो जाएगी। विराट कोहली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, बताएंगे अपनी टीम की ताकत, अपना प्लान। दौरे पर 3 T20 होंगे, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच होंगे। तो टीम इंडिया रवाना हो रही है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, पूरी तरह से टीम इंडिया तैयार है। लेकिन अब टीम इंडिया जा तो रही है इस दौरे पर, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ टिकी हुई हैं अगले साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। और उसमें जो एक नाम ऐसा है जो बहुत बड़ा दावेदार है महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेने का। और वो हम इसलिए कह रहे हैं, आप याद कीजिए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का वो मैच जब 5 रन पर हमारे 2 विकेट गिर गए थे, ऋषभ पंत आए थे। यही नहीं, तीनों फॉर्मेट्स में भी ऋषभ का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और उनकी दावेदारी यंगिस्तान में सबसे ज्यादा मजबूत T20 वर्ल्ड कप का दारोमदार यंगिस्तान पर, लेकिन ऋषभ सबसे आगे। ऋषभ पंत का गर्मा गर्मी में खेला गया ये शॉट और विराट का यूं गरमाना वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की वो तस्वीर है जिसे चाहे भी तो नहीं भुलाया जा सकता। तब से लेकर अब तक बहुत कुछ कहा सुना गया, मगर वो बातें थी। हकीकत यही है कि ऋषभ ही टीम इंडिया की हकीकत है। एक नहीं, तीनों फॉर्मेट्स विराट ने उनकी उस गलती को दिल से फौरन माफ भी कर दिया था। राइट साइड इन दैट बॉलिंग एक्शन, ओह ही हैज गॉट अ विकेट, एक्यूरेसी, पेशेंस, एंड इन द एंड पंत सिंपली कुडंट रेजिस्ट. Well, we've all seen what he can do with the bat. He'll bring in a lot of flair, a lot of fearlessness, and once he gets going, we know it's very difficult to stop him. And there's one short boundary as well, so it's going to be very exciting to see how he goes. It's a brilliant wicket to bat on. So once he gets to that 20-run mark, then it's a different ball game altogether. चयनकर्ताओं के लिए ऋषभ हैं टीम इंडिया का अगला धोनी। क्या धोनी जैसा धुरंधर बनेंगे ऋषभ? क्या ऋषभ में मैच विनर और फिनिशर बनने का मादा है? ये सवाल इसलिए है कि अब टीम इंडिया के लिए वंडर बॉय नहीं है ऋषभ। ऋषभ उम्मीद है, भरोसा है, भविष्य है। इन्हीं तीनों पैमानों पर परखने के लिए उन्हें वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में शामिल भी किया गया था। क्या ऋषभ ने वहां कुछ ऐसा दिखाया जिसके दम पर उन्हें सब कुछ सौंपने को तैयार है चयनकर्ता? जवाब है हाँ। सुपर शॉट। उस सेमीफाइनल में 5 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए ऋषभ। उनके गैर जिम्मेदाराना शॉट ने उनकी संघर्ष वाली कहानी पर मिट्टी डाल दिया था। दरअसल उस मैच में ऋषभ ने उस शॉट के पहले गजब का टेम्परामेंट दिखाया था। सीधे बल्ले से खेलते रहे थे। थोड़े समय के लिए सही दुनिया ने देखा उनका संघर्ष। उस मैच में 86 मिनट तक क्रीज पर रहे ऋषभ। 56 गेंदों का सामना किया, 4 चौके जमाए, 32 रन बनाए। 8 वनडे मैचों के अनुभव वाले बल्लेबाज ने जो टेम्परामेंट दिखाया उसमें
वर्तमान को जीतने की क्षमता भले ही ना रही हो, मगर भविष्य का भरोसा जीतने का मादा जरूर था। शायद इसीलिए उन्हें दरकिरार करने की जगह उनको बड़ा दारोमदार सौंपा गया है। ऋषभ भी उम्र में ज्यादा बड़े नहीं है और उनके पास वो नंबर 4 पे खेलना वनडे क्रिकेट में कितना एक्सपीरियंस है, कितने मैचेस उन्होंने नंबर 4 पे जाके खेले हैं। वो है कमाल के प्लेयर, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अगर उन्हें खिलाना ही है नंबर 4 तो वो और थोड़े मैचेस खेलने जरूरी है। सीधा आप यहाँ पे आते हो और नंबर 4 पे खेलते हो, वो उनसे वो गेम उनकी स्ट्रेंथ है, वैसे खेलना उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप उनको कहोगे आप जाके डिफेंड करते रहो तो वो फिर वो नंबर उनके लिए आइडियल नहीं होता। फिर तो उनका जो गेम है उस तरह से उन्हें फ्रीडम देना चाहिए। और वो जब छक्के मारते तो हम कहते कि एफर्टलेसली मार रहे हैं, एक हाथ से भी छक्का मार देता है, मगर वो छक्का मारने वाला बैट्समैन ऐसे शॉट खेलते हुए आउट भी होगा। अब जरा तीनों फॉर्मेट में ऋषभ के प्रदर्शन पर गौर करिए। कम से कम इनका टेस्ट का औसत यही कहता है कि कुछ बड़ा कर गुजरने की बात है ऋषभ में, मगर वनडे और T20 में शुरुआती रुझान थोड़ा रुआं सा करने वाले हैं। और इंडिया को अगले साल वर्ल्ड T20 खेलना है। विराट की कप्तानी में ICC का तीसरा बड़ा टूर्नामेंट। विकेट के आगे और विकेट के पीछे दोनों जगह कसौटी पर कसे जाएंगे ऋषभ। एक बात तो तय है कि ऋषभ को बेशुमार मौके मिलने वाले हैं, मगर उन्हें करना बस ये है कि इन मौकों को भुनाना है। मौकों को भुनाना इतना आसान होता भी नहीं, खासकर जब मिजाज एक हाथ से छक्का मारकर वाहवाही लूटने वाला हो। उन्हें पारी बनाना, पारी बढ़ाना और वक्त की मांग के मुताबिक खेलने का हुनर सीखना है। बाकी हुनर तो उनके पास बहुत है। मदन लाल जी हमारे साथ है। मदन जी, वो एक दुखद पल था, बुरा सपना था, वर्ल्ड कप में हम बाहर हो गए थे, कोई बात नहीं, उसे भूलना चाहिए। लेकिन T20 आगे है। T20 में यंग ब्रिगेड का काम है, सारा है। यहां ऋषभ को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और लेकिन उससे भी आगे महेंद्र सिंह धोनी की एक बहुत महत्वपूर्ण जगह, एक फिनिशर की जगह अगर खाली होती तो क्या आप देखते हैं ऋषभ को वहां पर? देखिए, ऋषभ पंत बहुत एक हॉनर खिलाड़ी है, बहुत एक मैच विनर खिलाड़ी है। और दूसरी बात है कि मैच विनर तो है बट मैच फिनिशर नहीं है, मैं पहले ही आपको कह दूं। वेरी टैलेंटेड, मतलब बहुत अच्छा, ये इंडिया का बेस्ट टैलेंटेड खिलाड़ी मेरे विचार में। पर यह है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा तो वैसे वैसे ये हो सकता है कि मैच फिनिशर की भी जगह ले ले। पर MS धोनी से कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको मुश्किल क्या है, करना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि लेकिन होता क्या है मदन सर, हम देखते तो हैं। देखिए, अगर हमें धोनी की जगह किसी को देखना है तो हम उसी टेम्परामेंट, उसी टैलेंट, उसी एनर्जी वाला खिलाड़ी देखेंगे ना। तो अगर आप ये कहते हैं कि नहीं वो फिनिशर नहीं है, वो नहीं फिनिशर नहीं होता, मैच विनर हो सकता है, दो डिफरेंट बातें हैं। अच्छा। और दूसरा ये मैच मैंने ये भी साथ में जोड़ा है ना कि विद एक्सपीरियंस, जैसे आप धोनी को एज ए यंगस्टर देखेंगे तो वो डिफरेंट है। आप धोनी को अगर आप भी देखेंगे लास्ट एंड ऑफ हिज फैग एंड ऑफ हिज कैरियर तो वो डिफरेंट आप देखते हैं। पर वो ये है कि देखिए इसके पास बहुत अच्छे मौके हैं अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाने के, एस्टेब्लिश करने के, एक बड़ा नाम बनाने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, पर यह है कि इसको मौके मिले हैं। अब तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। टेस्ट मैच में तो बहुत अच्छा खेले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी एवरेज भी अच्छी है और उन्होंने इनिंग्स भी 200 भी बनाया, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक इंग्लैंड में। पर अब यह है कि इसके ऊपर जो 2020 का जो है और 50 ओवर का, इसमें अपने आप को जरा ज्यादा एज ए मैच विनर इनको स्टैब्लिश करना है। तो डेफिनेटली मेरे विचार में ऐसी कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। हम मदन जी और भी यंगस्टर्स की बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के साथ हो सकते हैं। उन्हें आना चाहिए, एक मजबूत बेंच स्ट्रेंथ है, हमेशा से आप बात करते रहे हैं। लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं, आप खुद ये बात मानते हैं ऋषभ के पास। लेकिन आपको लगता है कि अभी हमारे पास इतना समय है कि ऋषभ एक मजबूत जगह, चलिए धोनी से नहीं कंपेयर करते हैं, अपनी टीम में बना लें और एक बहुत बड़ी कमी, गैप को फिल कर सके? और देखिए, गैप को तो फिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है गैप को फिल नहीं करेंगे। बाकी यंगस्टर भी है हमारे पास, पर यह है कि आपको मौके मिले हैं। अब जब हम होता क्या है कि जब हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उससे जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हैं तो डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो उसमें अपने आपको स्टैब्लिश करना बड़ा जरूरी है। और ये यंगस्टर जितने भी है, इनको ये भी देखना चाहिए कि कैप्टन क्या चाहता है हमें।
जिस नंबर पे मेरे को भेज रहा है वो क्या मेरी रोल क्या है। रोल है कि जो हमारी वीकनेस थी उसको हमने कैसे उसको स्ट्रेंथनिंग की जाए कि ताकि मिडल में जो हम मार खा रहे हैं उसमें मार ना पड़े। तो ये यंगस्टर को खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं स्टैब्लिश करते आप फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो आत्मविश्वास है, वो इतना ज्यादा रहता नहीं है। आपको यही मौके जो जब मिल रहे हैं उसमें ही आपको सब कुछ करना है और मेक श्योर कि आप मौके जाने ना दें हाथ से, क्योंकि पीछे भी काफी टैलेंटेड खिलाड़ी पड़े हैं जिनको मौके नहीं मिले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मदन सर। और आगे जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं टैलेंटेड खिलाड़ियों की, वो यंगिस्तान एकदम भरा हुआ है। आप श्रेयस अय्यर, नवदीप सैनी, दीपक चहल, खलील अहमद, इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, मदन सर, तो ये तमाम जो ढेर सारे चेहरे हैं, ये टीम मैनेजमेंट इन पर अब दांव लगाने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप टीम में इन चेहरों को देखेंगे, खूब खेलते हुए देखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं इनसे वो है अब T20 वर्ल्ड कप, और इन्हें भी T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार होना होगा। हिंदुस्तान का नया यंगिस्तान टीम इंडिया में डालेगा नई जान। वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में ही टीम इंडिया की सारी उम्मीदें दम तोड़ गई और अब टीम मैनेजमेंट उन युवाओं को ज्यादा मौके देने पर जोर दे रहा है जो आगे चलकर टीम का भविष्य संवारेंगे। वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम चुनने के बाद ही ये बात चीफ सेलेक्टर्स ने साफ कर दी थी। We had certain plans till the World Cup, and post World Cup I think we need to give opportunities to those youngsters who will go on to play for long. जाहिर है अब उन खिलाड़ियों को निखारा जाएगा जिनकी प्रतिभा पहचान उन्हें टीम में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त में जिन खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस रहेगा उनमें बल्लेबाज कम और गेंदबाज ज्यादा है। बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर को मिडिल ऑर्डर में अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। 24 साल के श्रेयस अब तक 6 वनडे और इतना ही T20 मैच टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। वनडे में उनका अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन T20 में अभी वो अपनी छाप नहीं छोड़ पाए। टीम इंडिया मिडिल ऑर्डर को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। पिछले कुछ सालों में कई बल्लेबाजों को आजमाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। ऐसे में श्रेयस के पास अब अपनी पहचान पक्की करने का सुनहरा मौका है। श्रेयस के साथ ही मनीष पांडे को भी टीम में दोबारा मौका मिला है। हालांकि 30 साल के मनीष पांडे यंगिस्तान का हिस्सा भी नहीं है और अब तक मिले मौकों को भी भुना नहीं पाए। ऐसे में उनके लिए वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। वैसे तो टीम इंडिया में गेंदबाजी वैसे ही दमदार है, बुमराह, भुवी और शमी, लेकिन सेकेंड लाइन ऑफ अटैक को अभी से धारदार बनाने की तैयारी चल रही है। पेसर खलील अहमद और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर तो पहले ही टीम के रोडमैप का हिस्सा है, लेकिन इस बार चयनकर्ताओं ने पेस अटैक में युवा नवदीप सैनी और दीपक चहर को हिस्सा बनाया है। तो आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले फिरकी गेंदबाज राहुल चहर की भी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एंट्री होने वाली है। सेलेक्टर्स को इन युवा फिरकी गेंदबाजों पर इतना भरोसा है कि उन्होंने कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जोड़ी को T20 से बाहर कर दिया है। ऐसे में कुलदीप और चहल सरीखे जमे जमाए खिलाड़ियों को भी टीम में जगह बनाए रखने के लिए यंगिस्तान के साथ प्रतियोगिता करनी होगी। युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को बेशक वेस्टइंडीज में जगह नहीं मिल पाई है, लेकिन देर सवेर वो भी नए यंगिस्तान का हिस्सा जरूर बनेंगे। आज तक ब्यूरो। मदन जी, 2 नाम यहां पर देखिए, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, ये दोनों बाहर हैं, लेकिन अब राहुल आ गए हैं युवा, और वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन की आप पहले बड़ी तारीफ कर चुके हैं। आपको लगता है कि ये 2 का बाहर जाना, इसे किस तरह से देखते हैं, और ये जो 2 अंदर आने की जिनकी संभावना है T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए, ये कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, मेरे को थोड़ी सी हैरानगी हुई कि दोनों को ड्रॉप किया गया। टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, क्या एस्टैब्लिश और बॉलर को देखना चाहती है, ये एक बात हो जाती है यहाँ पर ये जो बाकी 2 जो बॉलर आए हैं, राहुल चहर और शंकर सुंदर, देखिए अब ये जब खेलेंगे मैचेस तो तब पता लगेगा कि अपने आप में कितना एस्टैब्लिश करते हैं, क्योंकि बार बार मौके आपके हाथ में नहीं आते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा उस लेवल के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। आप बहुत अच्छे हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, और आपने जो भी क्रिकेट खेली अभी तक, इसी वजह से आपको चांस दिया गया है। पर आपको ये है कि आपको करना क्या है कि आप उस लेवल पे जाकर अपना जो प्रोसेस है वो अगर आपका ठीक है तो आपको विकेट्स और आप स्टैब्लिश भी विकेट्स भी मिलते जाएंगे और स्टैब्लिश भी कर जाएंगे। मदन जी,
चीफ सेलेक्टर आपकी ये कहते हैं कि हम युवा खिलाड़ियों को मौका देंगे, उन्हें निखारेंगे, उन्हें तैयार करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जितने खिलाड़ियों पर आप जोर दे रहे हैं इस वक्त, जितने खिलाड़ियों को निखार रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें गेंदबाज ज्यादा है, बल्लेबाज कम, ऐसा क्यों? देखिए, गेंदबाज जो है आपको मैच विनर, मैच जताते हैं तो गेंदबाज जताते हैं। अच्छा, देखिए आपने आपको देखिए लास्ट जब वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे 242 उन्होंने रन करने दिए न्यूजीलैंड को। अब बैट्समैनों की बारी थी, उन्होंने रन नहीं बनाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि ये राइट स्टेप है कि आप अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करें, जैसे नवदीप सैनी हुआ, खलील अहमद हुआ और दीपक चहर। हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं, पर आपको पेशेंस रहना पड़ेगा। आपको जो आप कर रहे हैं वो करते जाए, जैसे करते जा रहे हैं, जैसे आप अच्छा करें वैसे ही करते जाएंगे तो आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे। क्योंकि हमें बॉलर चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी मैं 2020 का देख रहे हैं, फिर आपको थोड़ा सा आगे भी देखना है। अगर आपके पास बॉलिंग में पूल रहेगा तो आप मैच जीते चले जाएंगे। आप अभी 2 साल के, आप 3 साल के भी अगर आप पीछे देखें, जितने भी मैचेज हमने ज्यादा जीते हैं बॉलरों की वजह से। वो एक जमाना था मदन जी, जब आप और हम बातें किया करते थे, विश्व की सबसे मजबूत बल्लेबाजी हमारी हुआ करती थी और हम उस पर जीतते थे, लेकिन हमेशा सवाल ही उठता था कि गेंदबाज, हमारी बॉलिंग जो है वो बहुत कमजोर है, अटैक कमजोर है, हमारे पास अच्छे तेज गेंदबाज नहीं, अच्छे नहीं। लेकिन ये बाकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस सबसे कुछ देर बाद 8 बजे मदन जी आपके साथ होंगे। आप यूट्यूब पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। कल रात रवाना होने वाली टीम इंडिया के सामने क्या होगी चुनौतियां, ये कल रात मतलब आज रात 12 बजे के बाद, इसलिए हम कल कह रहे हैं, देखना मत भूलिएगा। क्रिकेट की दुनिया में और क्या चल रहा है, आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं 5 और अहम खबरें। वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए श्रेयस अय्यर का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए बार बार टीम से अंदर बाहर होना अच्छा नहीं है। श्रेयस अब तक भारत के लिए 6 वनडे और उतने ही T20 मैच खेल चुके हैं और साथ ही IPL में दिल्ली की टीम के कप्तान भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप टीम में उनका चयन नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर किसी खिलाड़ी में जबरदस्त टैलेंट है तो उसे कुछ समय के लिए अपनी जगह बनाने के लिए मौके दिए जाने चाहिए। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए भारतीय टीम मंगलवार तड़के अमेरिका के लिए कूच करेगी। कुछ दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि इस बार कप्तान विराट कोहली विदेश जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन रविवार को सारी अटकलों को दूर करते हुए बोर्ड ने कह दिया कि सोमवार शाम मुंबई में विराट ये प्री डिपार्चर पीसी करेंगे। इस दौरे पर भारत 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगा। पहला T20 मैच 3 अगस्त को फ्लोरिडा में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने कहा है कि इस बार एशेज के नतीजे के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है। 2001 में आखिरी बार इंग्लैंड की धरती पर एशेज जीतने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान रह चुके वॉ ने कहा कि इस बार दोनों टीमों में अंतर ढूंढना मुश्किल है। सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार से एजबेस्टन में खेला जाएगा और वॉ ने कहा कि 6 हफ्तों में 5 टेस्ट खेलना दोनों टीमों के तेज गेंदबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। पाकिस्तान के दिग्गज स्पिनर रहे अब्दुल कादिर चाहते हैं कि मिकी आर्थर को कोच के पद से जल्द हटाया जाना चाहिए। हाल ही में पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने कहा था कि वर्ल्ड कप के खराब प्रदर्शन के बावजूद आर्थर को पाकिस्तान टीम का कोच बनाए रखना चाहिए, लेकिन चीफ सेलेक्टर रह चुके कादिर ने कहा कि ऐसा करना गलत होगा। अगर अकरम को देश की टीम की इतनी चिंता है तो फिर उन्हें गेंदबाजी कोच बन जाना चाहिए। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर अब इंग्लैंड शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। खबरों के मुताबिक 2016 में ब्रिटेन के नागरिक से शादी करने के बाद आमिर अब ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर इंग्लैंड में ही घर खरीदकर वहां रहने का मन बना चुके हैं। कुछ दिन पहले ही आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी और उनके इस फैसले की पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने जमकर निंदा की है। वेस्टइंडीज दौरे के लिए अमेरिका रवाना होगी देर रात टीम इंडिया, लेकिन नजरें सिर्फ और सिर्फ टिकी हुई हैं अगले साल होने वाले T20 पर। यंगिस्तान दिखाएगा दम, दिलाएगा कप। मदन जी, इस पूरी चर्चा के लिए और हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन मदन जी अब से कुछ देर में फिर से आपके साथ होंगे यूट्यूब पर आज का एजेंडा लेकर। टीम इंडिया के सामने क्या होंगी चुनौतियां जो देर रात रवाना होगी, देखना मत भूलिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।